नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आ रही है अलवर से। अलवर जिले के राजगढ़ रैणी क्षेत्र के ग्राम बिजनारी स्थित गोदी का पास में आम रास्ते पर अवैध अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गत 4 जून को कुछ रसूखदार लोगों ने कब्जे की नीयत से वन विभाग की पहाड़ियों से पत्थर खोदकर सरकारी रास्ते पर डाल दिए, जिससे ग्रामीणों का आह्वान पूरी तरह अवरुद्ध हुआ और समस्या के त्वरित समाधान की मांग को लेकर ग्रामीण सौंपी किस किसने क्या किया है और क्या करी? ये अपना राजगढ़ मतलब राजगढ़ है। और शिकायत कर दी हमने वन विभाग वाला को भी, एसडीएम को भी और अपने अलवर भी। क्या नाम? अलवर से खबर आ रही है, जहां सड़क पर घायल पड़े एक बुजुर्ग की मदद के लिए किया गया एक फैसला आज लोगों के जीवन दान का माध्यम बन चुका है। अलवर के समाज सेवी गिरीश गुप्ता अब तक 75 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं और उनकी पहल से देश के कई राज्यों में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो रहा है। न्यूज 21 से बात करते हुए गिरीश गुप्ता ने बताया कि उनकी रक्तदान यात्रा 18 वर्ष की उम्र से पहले अजमेर से शुरू हुई थी। एक दिन उनके कैंपस के बाहर एक बुजुर्ग दंपति का सड़क हादसा हो गया था। तब से लेकर अब तक गिरीश 75 बार रक्तदान कर चुके हैं। उनका कहना है कि रक्तदान से एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है। एक यूनिट रक्त से रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग कर विभिन्न मरीजों के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज उनकी टीम से 20,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। अलवर और राजस्थान के अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, गुजरात और बिहार सहित कई राज्यों में उनकी टीमें जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। रक्तदान महादान सबसे बड़ा रक्तदान माना जाता है। हम ऐसे शख्स से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपने अब तक 75 बार रक्त तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे ही पूछते हैं इसके बारे में। रक्तदान कितना बड़ा महादान है सर। नमस्कार सर। सर बताइए, आपने अब तक कितनी बार रक्तदान? मैं अब तक स्वैच्छिक 75 बार रक्तदान कर चुका हूँ। आपको इस रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और शुरुआत कहाँ से किया? सर प्रेरणा तो मेरे को रक्तदान की एक्चुअल में अजमेर से मिली। अजमेर में पापा जीसी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल थे, ब्यावर रोड पे हमारा क्वार्टर था और अचानक से एक रोड एक्सीडेंट हुआ और आवाज आई बहुत तेजी से, तो मैं भाग के बाहर गया। दुनिया तमाशाबीन की तरह खड़ी हुई थी और एक वृद्ध बाबूजी और एक माताजी स्कूटर से गिरे हुए थे। बाबूजी का सर फटा पड़ा था और उनका रक्तस्राव काफी तेजी से हो रहा था। मैं इमीडिएटली मेरे केयरटेकर जो मेरे साथ में सहायक कर्मचारी घर पे काम कर रहा था सफाई वफाई का, उसको बुला के और बाबूजी को उठाकर और सीधा घर ले गया और घर पे मैंने उनको टॉवल से दबाया। मेरी उम्र उस समय 18 वर्ष भी नहीं हुई थी जहां तक मुझे ध्यान है, और मैं उनको अपने पापा की जो फिएट गाड़ी थी उसके अंदर पीछे सीट पर बैठा के लेके गया। माताजी साथ गई और 2 व्यक्ति और मेरे साथ चल दिए थे। जब वहां हम पहुंचे तो डॉक्टर ढंगे से साहब ने जेएलएन हॉस्पिटल में देखा और कहा कि बेटा ये तो इनके बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो गया, इनको तो एक यूनिट कम से कम खून की जरूरत होगी। तो जो मेरे साथ 2 और व्यक्ति आए थे वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा झूठ बोला, तो मुझे ये नॉलेज थी कि 18 साल से नीचे के व्यक्ति का ये खून नहीं लेंगे। तो मैंने उनको बोला सर अंकल कम से कम 19 के आसपास होने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा तुम दे जाओगे खून? मैंने कहा बिल्कुल, और मैंने खून रक्तदान दिया उस दिन। इधर पिताजी को पता चला तो वो तुरंत वहां पे प्रिंसिपल साहब की बिटिया के साथ में जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचे और आते ही उन्होंने आओ देखा था एक झापट मार दिया मुझे। तो डॉक्टर डंगा साहब ने कहा आपके बच्चे ने तो बहुत अच्छा नेक काम किया है, आप इसको मार क्यों रहे हो? जब मैं मार इसलिए रहा हूँ कि सर ये 18 साल का भी नहीं है। पहला ऑफेंस तो इसने ये किया है कि ड्राइविंग करके आया है गाड़ी, जो कि 18 साल से कम उम्र के बाद नहीं करना चाहिए, इसका लाइसेंस नहीं है। दूसरा ये है कि आप ज्यादा बता रहे हो कि इन्होंने रक्तदान भी किया है, तो वो और ज्यादा खराब है। काम अच्छा किया है, नेक काम किया है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने 2-2 बार नियम तोड़े हैं। कोई भी काम करें तो नियम के अंदर करना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन नियम कायदे कानून के साथ अगर
अच्छा काम करेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो उस समय में उनको मैंने रक्तदान किया। खैर कोई बात नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आया कि जब अगले दिन, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि अगले दिन जब वो माता जी आई और अपने हाथ में एक कटोरा लेके आई थी और उनका हाथ हिल रहा था। मैं उन माता जी को बोला, माता जी कैसा है, बाबूजी ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारा जो रक्त किया है उसके लिए मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन ये खीर बना के लाई हूं। मैंने देखा तो कटोरे के अंदर खीर था और उसमें ड्राई फ्रूट्स उन्होंने डाल के रख रखे थे, लेकिन उनके पता है हाँ हाथों को जो मैंने देखा, तो निश्चित तौर पर मतलब मैं वो चुभन आज भी सुई की भूल के और रक्तदान करता रहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन, और अभी भी मेरी आंखों में आंसू आए हुए हैं कि वो पल जो था बड़ा गंभीर पल था, और मतलब ऐसा भावुक क्षण था वो, कि माताजी वो लेके आई और उसके बाद अभी वो माताजी दिवंगत हो गई है। मैं गया था उनकी डेथ में भी अजमेर में, लेकिन मतलब वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक रक्तदान करने के बाद अगर इतना कुछ मेरे को सम्मान मिल रहा है तो मैंने कहा भाई ऐसा काम तो नेक है और करना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें, ज्यादा ना कसे, अपने लाइफ में कम से कम एक बार आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि जो करोड़ों रुपए पाकर भी आप सुखद अनुभूति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, एक यूनिट खून देकर आप 3 जनों की जान बचा के वो सुखद अनुभूति प्राप्त कर पाएंगे। एक आदमी एक बार में कितनी बार रक्तदान दे सकता है? सर, कितना यूनिट दे सकता है? एक व्यक्ति एक बार में 3 महीने, अगर रेगुलर डोनर है तो 3 महीने में, और अगर इरेगुलर डोनर है तो 6 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है वो। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अलावा आपको परमिशन नहीं देती, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी होती है। 3 महीने में आपको रक्तदान के लिए जो रेगुलर डोनर्स है उनको दे सकते हैं, और एक बार में जो यूनिट होता है वो 250 ml तो आपका खून होता है, और 100 ml उसमें एंटीकोएगुलेंट होता है। जो थैला होता है उसमें आप देखते हैं एक लिक्विड भरा होता है जो कि खून का थक्का नहीं जमने देता। तो टोटल वो मिलाकर 350 ml के आसपास ये होता है। कई बार देखा जाता है कि रक्तदान जो है, रक्त देने में घबराते हैं जी। इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि सर रक्तदान करने में पहले जैसे गांव में भ्रांति थी कि रक्तदान ना करूं, मैं कोई नहीं करूं, मैं बच जाऊं। उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे लोग ये भ्रांतियां फैला दी कि इससे कमजोरी आ जाती है, इससे नपुंसकता आ जाती है, यानी कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इससे स्किन डिजीज हो जाती है, यानी कि शरीर के अंदर कोई ना कोई त्वचीय रोग हो जाता है। तो मतलब ये बहुत सारी भ्रांतियां, जिसका जीता जाता उदाहरण मैं आपके समक्ष बैठा हूं कि सब भ्रांतियां हैं, ये झूठ है, मिथ्या है। क्योंकि आज देखिए मैं करीब 27 संस्थाओं से जुड़कर और अच्छा खासा अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मेरे को कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। मेरा अच्छा खासा 2 बच्चों का परिवार है, मेरे एक बेटी है, एक बेटा है, तो नपुंसकता भी नहीं है, मेरे स्किन में कोई डिजीज नहीं है, आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठा हूं। तो सब भ्रांतियां हैं, ये जिसको नहीं देना है उसके लिए 100 बहाने हैं, और जिसको देना है वो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। रक्तदान जब रक्त देता है तो क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? उसके बाद में, रक्त देने के बाद में उसको क्या सुविधा लेनी पड़ती है? देखिए सुविधा यह है कि, और सावधानी यह है कि जब रक्तदान करे व्यक्ति, तो सबसे पहले तो यह है कि वो खाली पेट ना दे। जब आए तो कुछ ना कुछ खाकर आए, और खास तौर पर लिक्विड डाइट अगर लेकर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि एकदम कई बार जोश में आकर बच्चा क्या होता है, रक्तदान कर देता है और वो खड़ा होकर बैठ जाता है एकदम, तो वो चक्कर आ जाता है, कई लोग ड्राइविंग में भी चले जाते हैं, तो वो सारी गलत चीजें हैं। आपको करना यह है, जब आप रक्तदान कर चुके हैं तो आपको कम से कम 3 मिनट तक उसी ले डाउन पोजीशन में लेटे रहना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेक हुआ है, बीपी फ्लक्चुएट हुआ है उस समय में, और आप अगर एकदम खड़े होते हैं तो आप गिर के कोलैप्स भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि रक्तदान करने के बाद में आप 3 मिनट तक कम से कम आप उसी टेबल के ऊपर लेटे रहें, उसके बाद उसी टेबल पे अगले 2 मिनट तक बैठे रहें, फिर उतर के आप सीढ़ी मतलब सीढ़ी के जरिए और आप अपने किसी भी कुर्सी पे या कहीं बैठने के स्थान पर बैठें, लेकिन 10 मिनट तक आप बैठे रहें, और उसके बाद ही आप कोई डाइट लें। कई बार क्या होता है, संस्थाएं जोश जोश में आपको फ्रूटी है, केले हैं, एप्पल है, ये देती हैं और आप तुरंत चालू कर देते हैं। नहीं, आपको तुरंत वॉमिटिंग हो सकती है और आपको डिहाइड्रेशन और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका रक्तस्राव हो चुका है, रक्त दिया है आपने, रक्त निकल चुका है बॉडी से, ऑलरेडी आपके अंदर मिनरल्स और वो कम हो गए। आप और अगर वॉमिटिंग कर देंगे तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, जान तक भी जाने का खतरा रहेगा। इसको बिल्कुल सावधानी से बरतें। 10 मिनट बाद ही कुछ पेय पदार्थ या कुछ भी खाने का जो है वो ले आप। तो और खाने के बाद भी बता दूं, जब आप रक्तदान करके घर चले जाएं तो कम से कम ड्राइव आधा या पौन घंटे बाद करें। घर जाने के बाद भी अगले जो 3 दिन हैं उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 7 लीटर प्रतिदिन के लिए लिक्विड डाइट लें। उसमें आप नींबू पानी ले सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, किसी भी रूप में तरल पदार्थ आप प्रचुर मात्रा में लें, तो आपकी बॉडी को जो बोन मैरो है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, 3 दिन के अंदर आपका पूरा ब्लड वापस से रिकवर कर देगी। आपसे अगर किसी रक्त की जरूरत पड़ती है तो आपने कैसे संपर्क किया? सर देखिए,
एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया है आज की तारीख में, यूथ को भी मिला है और हमें भी मिला है कि सोशल मीडिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप या आप किसी भी इंस्टा के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप उन लोगों से टच में हैं जो कि दुनिया के किसी भी कोने में हैं। और मुझे बड़ा खुशी है, मैं कभी बिहार में, कभी साउथ में, चेन्नई में, कभी बॉम्बे में, कभी कैलकाटा में, कभी भी मेरे पास कहीं से रिक्वायरमेंट आती है, इमीडिएटली मैं अपने वहां की टीम को एक्टिव करता हूं, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से वो मैसेज देता हूं, उनके कॉन्टेक्ट पर्सन का नंबर देता हूं और वहां की टीम एक्टिव होकर आधा से पौन घंटे में वो वहां पर ब्लड प्रोवाइड करती है। मैं कई बार क्रॉस टेली करने के लिए बात भी करता हूं उनके परिजनों से, तो कहता था बहुत अच्छा हुआ है और आपके आधा पौन घंटे में हमारे को ब्लड मिल गया है। तो एक मानवता के नाते पूरी दुनिया इंसानियत पर टिकी है और वो मानवता आज भी भारत में जिंदा है, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अग्रसर हैं लोग। तो मैं आपके चैनल से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में एक बार रक्तदान जरूर करें। सर आपने नाम? मैं गिरीश गुप्ता हूं, मित्तल हॉस्पिटल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हूं। बाकी मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूं, जैसे भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूं, स्काउट गाइड फेलोशिप का मैं अध्यक्ष हूं, पूर्व मैं एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य का, इस समय सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो है अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्रांच है उसका चेयरमैन हूं। तो मेरा काम तो मतलब मैंने तो सोच लिया है कि अपने लिए बहुत जी चुका, अब दुनिया के लिए जीना है। आपकी मर्जी है सर, अब आप कितना जीना चाहते हैं और किसके लिए जीना चाहते हैं, लेकिन मेरा आखिरी आपको संदेश यही रहेगा कि एक बार अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करें, आपको वो सुखद अनुभूति होगी जो आप करोड़ रुपए पाकर भी नहीं पा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बांदीकुई से खबर आ रही है। दौसा जिले के बांदीकुई शहर के मुख्य मार्ग पर बारिश के बाद हुए जलभराव से आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल इस सड़क पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। सड़क के किनारे अतिक्रमण होने के कारण निकलने के लिए बहुत कम जगह बची रहती है, जिससे लोगों को जोखिम उठाना पड़ रहा है और उससे गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तेज रफ्तार वाहन पानी से गुजरते वक्त समय राहगीरों और दोपहिया चालकों पर पानी उछाल देते हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नगर परिषद और प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व पार्षद रतन पटेल ने भी जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है। बांदीकुई से ब्यूरो रिपोर्ट। बांदीकुई में सेंट फ्रांसिस स्कूल तिराहे पर मानसून पूर्व की बारिश में लगभग 1 से 1.5 फुट पानी भर जाता है। यहाँ मानसून में 2 से 2.5 फुट पानी भर जाता है। इसके लिए क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगभग बार बार इस मांग को उठाते आए हैं। इसके लिए वार्ड नंबर 3 की पार्षद श्रीमती निर्मला देवी श्री विजयनगर से खबर आ रही है, जहां प्रकाश हंस विप्र शिक्षा सेवा समिति श्रीगंगानगर द्वारा सम्मान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक अनूठी और सराहनीय पहल की गई। इसके अंतर्गत सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड कक्षाओं के जिला टॉप विप्र प्रतिभा सम्मान समारोह के तहत आज समिति के पदाधिकारी श्री विजयनगर निवासी समाज संरक्षक बद्री प्रसाद शर्मा के निवास स्थान पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनके सुपुत्र जतिन सारस्वत को उनकी अभूतपूर्व शैक्षणिक उपलब्धि के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। जतिन सारस्वत ने आरबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.83% अंक हासिल कर जिले की सभी बोर्ड कक्षाओं की विप्र प्रतिभाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समिति द्वारा होनहार छात्र जतिन सारस्वत को प्रशस्ति पत्र, भगवान परशुराम का चित्र और 2100 रुपए की नकदी प्रोत्साहन राशि भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस दौरान ब्राह्मण सभा श्री विजयनगर के कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष इंद्र मोहन ओझा और बद्री प्रसाद शर्मा ने भी आगंतुक अतिथियों की इस पहल की सराहना की है और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर आभार व्यक्त किया है। श्री विजयनगर से की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीकर से खबर आ रही है, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा सियासी हमला बोला है। सीकर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा केवल इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी बनकर रह गई है और सरकार का पूरा ध्यान जनहित के कार्यों की बजाय सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन और प्रचार प्रसार पर है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए डोटासरा ने कहा कि सीएम को भरतपुर में देव दर्शन के लिए तो पूरा समय मिल जाता है, लेकिन प्रदेश के युवाओं और उनकी सुध लेने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे तो बहुत हो रहे हैं, वे बार बार पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष आर्थिक सहायता या बड़ी सौगात लेकर नहीं आ पाते हैं। सीकर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। 17 तारीख को राहुल जी आएंगे कोटा और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मिलेंगे और उनके साथ में संवाद करेंगे, क्योंकि जो नीट के पेपर 2024, 25, 26 तीनों साल में आउट हो रहे हैं, आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं, बड़ी परेशानी में हैं, नौकरियां हैं नहीं और हर तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनसे राहुल जी उनकी तकलीफें सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, किस तरीके की वो परेशानी झेल रहे हैं आज इस देश के अंदर, रोजगार के लिए कैसे, नौकरियों के लिए किस तरीके से, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, जो कोचिंग्स में काम करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मोदी सरकार से उनको क्या आशा और अपेक्षाएं थी और कहाँ किस रूप में वो विफल रह गए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर राहुल जी उन बच्चों से, यूथ से चर्चा। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे संवेदनशील श्रीकरणपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए नगरपालिका द्वारा मुख्य मार्गों और रेलवे फाटक के पास नए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने के कारण इस इलाके में आए दिन पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं, जिनकी डिलीवरी लेने के लिए बाहरी क्षेत्रों से संदिग्ध लोग यहां पहुंचते हैं। ऐसे में शहर के चारों तरफ कैमरों का यह जाल अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नकेल कसने में बेहद मददगार साबित होगा। दरअसल इलाके में पहले भी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में वे काफी समय से खराब पड़े हैं। अब नए सिरे से कैमरे चालू होने से इलाके में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और रात के समय सक्रिय रहने वाले शरारती तत्वों और संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। सोजत रोड से खबर आ रही है, पाली एसपी मोनिका सेन के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता एवं नियम पालन अभियान के तहत सोजत रोड थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़कों पर यातायात नियमों की सरेआम अनदेखी करने वाले और लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ चालान काटे। यह पूरी कार्रवाई सोजत रोड थाना अधिकारी कमला लोहार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते द्वारा सवराट में स्टेट हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाकर अंजाम दी गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने विशेष रूप से पिकअप वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए लोहे के भारी बम्पर, गाड़ियों के शीशों पर लगी काली फिल्म, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वाले और वाहन के जरूरी दस्तावेज पास नहीं रखने वाले चालकों को आड़े हाथों लिया और मौके पर ही चालान की कार्रवाई की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।